नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। यूं ही कोई छत्तीसगढ़ के डबल इंजन की सरकार को रबड़ स्टैंप या रिमोट से चलने वाली सरकार नहीं कहते। बतौलेबाजी की तो कोई सीमा ही नहीं है इस सरकार की। चुनाव के पहले 2 लाख तक का कर्जा किसानों का माफ कर देने का मामला हो या फिर महतारी वंदन योजना में सभी महिलाओं को शामिल करने का मामला, हर मामले में फेल हो चुकी यह सरकार कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध में भी तो पूरी तरीके से फेल है। ऐसे में बतौलेबाजी को लेकर कई तरह की बात सामने आ रही है। बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उन वादों का क्या? सुशासन तिहार की कहानी हम फिर बताएंगे। युक्ति युक्तकरण में भी किस तरीके से खेल हुआ है, इसकी भी हम आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे। लेकिन आज हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उस दावे का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में एक भी पैसा की कहीं कोई शिकायत आई तो सीधे सीधे वो जिला के कलेक्टर के ऊपर में कार्रवाई हुई। मैं इस बात आज साफ तौर पर बोलता हूं, सब कान खोल के सुन लें कि किसी भी जिले में अगर एक भी पैसे का प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो सीधे उस जिले के कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दावा कि यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में शिकायत आई तो कलेक्टर नप जाएंगे। तो क्या अब जीपीएम यानी गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर को हटाएंगे? क्योंकि शिकायत जो आई है वहीं से आई है। सुशासन तिहार में भी यही शिकायत की गई थी। वो अलग बात है कि सुशासन तिहार में शिकायतों का क्या हुआ, किस तरीके से निराकृत हुआ, ये एक अलग कहानी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बमनी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के इस बमनी गांव में दर्जन भर से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुई, उसकी राशि आई, लेकिन 5 साल बाद भी यदि निर्माण अधूरा है और पैसे पूरे निकाल लिए गए हैं तो इस कहानी को आप समझिए। और ऊपर से सुशासन तिहार में जब शिकायत हुई तो निराकृत लिख दिया गया। अभी भी जस की तस स्थिति बनी। लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाम की जो राशि आई थी उसे सरपंच ने हजम कर दिया। ये गांव वालों का आरोप है। सरपंच राम रतन पैकरा, ये वहां के सरपंच हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सरपंच बताए जाते हैं। सत्ता का उन पर हाथ है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि उन्होंने सीधे सीधे गांव वालों का आरोप है कि बैंक का खाता सब कुछ उन्होंने रख लिया था या सरपंच ही संचालित कर रहे थे। बनवाएंगे कह के ठेका ले लिया है सरपंच। कौन नाम है सरपंच? राम रतन पंद्रो जी। हाँ। तो आता ले नहीं बनवाते, मैं तो उसको बोलता हूँ हरदम की बनवाए दो भाई, दूसरे घर में रह रहा हूँ मैं बहुत भयंकर परेशानी में हूँ भाई। जिला पंचायत के वेबसाइट में जब इस मामले की जानकारी ली गई तो पता चला कि मकान कंप्लीट हो चुका है, हितग्राहियों को दे चुके हैं, लेकिन अभी भी हितग्राही किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने वालों की शिकायतों पर कलेक्टर को हटा देने का दावा केवल मजे लेने का है या लोगों से वाहवाही बटोरने का? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो कहानी सामने है इस गांव का वह बेहद ही हैरान कर देने वाला है। दर्जन भर से अधिक मकान है जो स्वीकृत हुए थे और पैसे बैंक से उनके निकल चुके हैं। जिला पंचायत के वेबसाइट में मकान पूरा हो जाने की बात लिखी गई है और उसके बाद भी यदि जांच कराने की बात की जा रही है तो फिर आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार लोगों के साथ किस तरीके का खेल खेल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जो जिला पंचायत के कंप्यूटर में जो अपलोड है, मकान
देने की तस्वीर अपलोड है। आप सोचिए कहां की तस्वीर लगा ली गई होगी। मकान अभी भी अधूरे पड़े हैं, लोग त्रस्त हैं। यदि आप लोगों की बात सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार चल रही है और उसके किस तरीके के दावे हैं।